यस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल-क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िउ राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदल अल-लतीफ़ुल ख़बीर अल-हकीमुल अज़ीम अल-गफ़ूरुश शकूर अल-अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलील अल-क़विय्युर रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाअसुश शहीद अल-हक़्क़ुल वकील अल-क़विय्युल मतीन अल-वलियुल हमीद अल-मुहसिल मुब्दिउल मुमीतुल हय्युल मुब्दिउल हय्युल क़य्यूम अल-वाजिदुल माजिदु वाहिदुस समद क़ादिरुल मुक़दिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्ख़िरुल अव्वलुल आख़िर अज़्ज़ाहिरुल बातिनुल वालिल मुतअद्दिल तव्वाबुल मुतनक़िमुल अफ़ूर गफ़ूर मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम अल-मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मानिउज़-ज़ार अन्नाफ़िउन नूरुल हादी बदीउल बाक़ी अल-वारिसुर रशीदुस सबूरुल लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस समीउल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुलेखा फैमिली व्लॉग में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ था। ये मैंने सैटरडे का रिकॉर्ड किया हुआ है और माज़रत के साथ मैं आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर पाई व्लॉग, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात ऐसी थी कि मैं आपके साथ व्लॉग नहीं लेकर आई और ना ही मैं एडिट करने का मेरे पास टाइम था। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ सब जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है और आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी क्या क्या मसरूफ़ियात रहीं, किस किस दिन क्या मैं बिज़ी रही, क्या क्या मैंने बनाया और क्या क्या हमने खाया, सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, टफ़ इसलिए ये दिन रहा कि मैंने सारी की सारी जो है ना गर्मियों की बेडशीट्स जो है एक ही दिन में सारी वॉश कर ली, क्योंकि आगे जो है वो सर्दियाँ आने ही वाली थी। तो मैंने कहा चलें पहले गर्मियों की सारी जो है ना बेडशीट्स वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद अगले महीने जो है वो सर्दियाँ होंगी तो फिर बच्चों के और अपने कपड़े भी वॉश करके वो भी रख लूँगी। तो पहले बेडशीट्स की बारी थी, तो इसलिए बेडशीट्स और बच्चों के शूज़ भी सारे गंदे हुए थे और सारा कबर्ड साफ़ करके मैंने सीक्वेंस से रख लिया। और इनकी जो है जूतियाँ वगैरह मेरे पास न्यू बॉर्न से लेके अब तक इनकी जितने भी जूते हैं अब तक पड़े हुए हैं। मैं जूते जो है ना इनके ना तो वेस्ट करती हूँ और ऐसे के ऐसे ही पड़े होते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं इनके सारी जूतियाँ रखना और इनको मैं फिर दिखाती रहती हूँ ये आपकी शूज़ हैं। अच्छा जी, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक भी कर दें और इसको आगे शेयर भी किया करें। जब मैंने सारी जो है बेडशीट्स वगैरह और धोकर फ्री हो गई थी तो फिर मैंने कहा आज क्या बनाएं, तो मुझे हस्बैंड कह रहे थे कि आप बना लें पुलाव। तो पुलाव मैं बनाने लगी हूँ वेजिटेबल पुलाव। इसमें वेजिटेबल हैं, आलू हैं और इसके अलावा मैं मटर डालूँगी
और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने इसमें प्याज डाला और टमाटर लहसुन अदरक डाल के इसको अच्छी तरीके से बनाई कि इसमें मैं खड़े मसाले डालूँगी। उसमें मैं तेज़पात है, दालचीनी है और लौंग है, ज़ीरा है, ये सब कुछ डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और ये जो है ना हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बनाकर फ्रीज़ करके रखा हुआ है, ये मैं थोड़ा थोड़ा हर खाने में डाल देती हूँ। नमक मिर्च और धनिया पाउडर मैं डालने ही लगी थी कि मुझे उसमें जो है वो सुस्ती नज़र आई, उसको मैं झाड़ कर रखने लगी हूँ। मैंने कहा पहले इसको मैं ना भुनाई कर लूँ। तो हमेशा आप जब भी कोई चीज़, कोई भी मसाला डालने से पहले उसको चेक कर लिया करें कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर जो है वो जार में जो है ना कीड़े चले जाते हैं, और एयर टाइट ना हो तो उसमें लाजमी चले जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मसाला डालने से पहले मसाले को चेक कर लिया करें, चाहे वो लाल मिर्च है या हल्दी है, उसको हमेशा चेक करके ही डाला करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए और मटर भी डाल दिए। इसको अच्छे तरीके से मैं भुनाई कर लूँगी और इसमें मटरों में और आलू में पानी डाल के रख कर मैंने गलने के लिए छोड़ दिया। और मैं वेट कर रही थी कि जैसे ये गले और इसके अंदर मैं चावल डालूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था और मैं शाम के टाइम फ्री हुई थी और मैंने जल्दी से खाना बनाना था और अगले दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा काम थे और मैंने अगले दिन के भी काम रखे हुए थे, क्योंकि मैंने जो चादरें धोई थी उनको तय भी लगाना था, तो वो अगले दिन का मैंने काम छोड़ दिया था। और अब मैंने कहा रात हो गई है, पहले काम ख़त्म करके खाना बना लूँ, फिर उसके बाद जो है अगले दिन मैं आपको अगले दिन का भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह सारी जो है ना जितनी भी बेडशीट्स धोई हैं सब के सब दिखाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे ना नमक थोड़ा कम लगा था, मैंने इसमें नमक मज़ीद डाल के इसको अच्छे तरीके से इसको चम्मच चला कर चावल डाल दिए थे। चावलों में थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ तो इसके अंदर मैं लेमन जूस डाल दूँगी। लेमन जूस डालने का जो है ना फ़ायदा ये होता है कि ये चावल जोड़ता नहीं है, ये खिला खिला चावल बनता है। आप बिरयानी हो या पुलाव हो, इसके अंदर लाजमी लेमन जूस डाला करें, उससे बड़ा अच्छा एक रिज़ल्ट मिलता है। अगर लेमन जूस नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है इसको रख दिया है दम वाली आंच पे कोई 20 मिनट के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं, यानी पुलाव। और मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे थे और रेहान को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के लगे, और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। कह रहे थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। भूख भी इतनी लगी हुई थी कि खा ही जा रहे थे हम। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसको आगे शेयर कीजिएगा। और ज़ीशान को भी बहुत अच्छे लगे थे चावल, ना लगे ये खाता नहीं है इतने शौक़ से, फिर भी इसने खा लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।